नमस्कार क्लास 12 स्वागत करता हूँ आपका सत्यव्रत क्लासेस। मैं आपका होस्ट आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं आपका होस्ट सचिन आपको ये बताता हूँ। आज करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस एक्सरसाइज जो लास्ट में रह गई थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा है कोस इन्वर्स कोस पाई बाय 2। इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। अगर आपको पता है हमने 11th में पढ़ा था ऑल ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये पढ़ा था। अब हमें कॉस इन्वर्स करते हैं। कॉस इन्वर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6 कर सकते हैं ना। 2 पाई प्लस 6 कर सकते हैं। कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बच गया, और कॉस करके पाई बाय 6 आ जाएगा। पहले कॉस इन्वर्स कॉस पाई बाय 6 आ गया बेटा। कॉस से कॉस कट गया तो पाई बाय 6 की वैल्यू आ गई, ये आ सकती है। पाई बाय 6 की वैल्यू क्या है, 30 कह लो, कुछ भी कह लो, पाई बाय 6 आ सकती है। इसको मैं दूसरे मेथड से करता हूँ। अगर कोस इन्वर्स है, आपको पता है कोस इन्वर्स 390 होता है। 390 होता है। 390 क्या होता है, क्या कोस के उसमें आता है रेंज में। कोस की रेंज तो 0 से लेके पाई तक होती है। इसका सेकंड मेथड सॉरी, कोस का क्या होता है, ये पाई में आता है। तो कोस इन्वर्स को अगर मैं इस कोस को 360 प्लस 30 डिग्री लिख दूँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी सर। 390 बन रहा है तो कोस की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई। ये भी कर सकता हूँ। कोस इन्वर्स आ गया, कोस इन्वर्स से कोस कट गया तो कितना आ गया, 30 आ गया। 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, पाई बाय 6 होती है। आप कोई भी मेथड लगा के कर सकते हैं, ठीक है। आपको देखना वो रेंज किस में आ रही है, कॉस की रेंज किस में आती है। कॉस इन्वर्स की रेंज 0 से पाई के बीच में आती है, तो हमें तो इसकी वैल्यू पाई बाय 6 में लानी है, ठीक है। तो इसलिए मतलब इसको हमने क्या 390 वाले को हमने 2 पाई प्लस कर लिया, ठीक है। पाई ये हो गया और 2 पाई हो गया, 2 पाई और पाई 0 ऐसे जो है, ठीक है। इसकी रेंज लाने के लिए कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है टेन इनवर्स 10 पाई बाय 2 है। अगर मैं 10 इनवर्स करता हूँ, 10 का 10 का, अब आपको ये बनाना अच्छे से, पाई प्लस पाई बाय 6 हो गया, ठीक है। अब 10 इनवर्स, अब मुझे बताएगा बच्चा कि 10 माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। 10 पाई बाय 6, पाई बाय 6, पाई बाय 6 हो गया आपका 30 डिग्री। 10 30 डिग्री कहाँ पर आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी कहाँ पर आएगा, जल्दी बोलो। माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। आंसर आया क्या, आंसर आया क्या, तो बताओ ना बेटा। 10 किस में आएगा, 10 पॉजिटिव आएगा बेटा, क्योंकि 10 जो क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट, पाई बाय 6 है, हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 10 से 10 कटा, पाई बाय 6 इज आंसर। आया क्या, आया क्या। ये आपको जो आता था ये था आल स्कूल, ये हर जगह यूज होगा। मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो भी है चैप्टर इन्वर्स की, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले बताए हैं। बेटा बेटा वो भी देख लेना एक बार। और जो भी एक बार फॉर्मूले की शीट बना लो, एक जगह रख लो उसको फटाफट से। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करोगे, अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे, सबसे आसान आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। आगे बढ़े क्या, आ जाओ जी। अब देखो 2 साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है और 10 इनवर्स 2/5 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे बढ़े क्या, बढ़े क्या आगे। 2 साइन का फॉर्मूला याद है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24 है। अब पहले हम लेफ्ट साइड लेते हैं बेटा। क्या गिवन है, 2 साइन इनवर्स 3/5 से लेट करा, y इक्वल टू 2 को रहने देते हैं अभी। साइन इनवर्स 3/5 के बराबर है, तो साइन y किसके बराबर हो गया बेटा, 3/5 के। सर अरे सर क्या करना पड़ेगा भैया, पाइथागोरस थ्योरम याद है, p बटा h होती है, p बटा h, p 3 ये 5, तो ये कितना आ जाएगा 4। 15 में से 9 जाएंगे तो 16 का 4 ये आ जाएगा y। तो 10 कितना निकलेगा बेटा, 10 आ जाएगा आपका 3/4। आया क्या। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 2 10 3/4, ठीक है। आपको पता है इसकी 2 10x की वैल्यू क्या होती है, 10 10 कौन से, तो 10 2x की वैल्यू क्या होती है भाई, जल्दी बताओ। 10 2x की वैल्यू होती है 2x अपॉन में 1, है ना, होती है ना माइनस स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, साइन इनवर्स 8/4। साइन इनवर्स है तो लेट कर दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 हो गया बेटा। तो साइन y की वैल्यू क्या होगी बेटा, या साइन a ले लो, b ले लो, ठीक है, a भी ले लेते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, a मान लेते हैं बेटा। बताऊंगा क्यों माना था। अभी आ गया साइन a इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 8/17 हो गया। सर पाइथागोरस थ्योरम चलेगी नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी बेटा। p बटा h होता है, p ये रहा, h ये रहा। 289 में से 64 गए, 289 में से 64 जाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 225। 225 का कितना आ गया, फी बेस कितनी आ गई, 15 आ गई, ठीक है। नहीं तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है मैंने। अब साइन अगर 10 निकाल लेते हैं, 10 क्या हो जाएगा, 8/15 आएगा, बिल्कुल आएगा सर, ठीक है, 8/15 आएगा। अब यहाँ पर इसको मैंने क्या माना है, बी माना है, बी माना है साइन इनवर्स 3/5 हो गया। साइन बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 3/5 हो गई, ठीक है। और अगर मान लो इसको मैं पाइथागोरस थ्योरम लिया 3/5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस की वैल्यू 4 आएगी बेटा, आएगी सर आएगी। तो 10 कितना हो जाएगा, 3 में 10 भी आ गया, 4/3, 3/4, 3/4, तो पी बटा एच होता है, याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरल बोले, ठीक है। ये हो गया 10 भी आ गया। अब देखो मेरा यहाँ, इसको मैंने पूरा a माना है, इसको मैंने पूरा b माना है, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 10 इनवर्स कितना हो गया मेरे बच्चों, 77/36 हो गया, बिल्कुल सही जा रहे हैं जी। ये 10 इधर आ गया तो यहाँ बच गया a प्लस बी बच गया भाई। यहाँ पर कितना आ गया, 77/36 आ गया। वैल्यू आई कि नहीं आई, अब 10 बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें वैल्यू आनी चाहिए 77। अब 10 बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस a प्लस बी 1 माइनस a इंटू बी होता है, एक्स वाई कह लो या ए बी कह लो। अब क्या है हमारा है ना, 10a कितना आया था, 8/15, ये मत कर देना, साइन की वैल्यू रख दो। और 10 भी आया था 3/4 अपॉन में 1 माइनस 8/15 इंटू में 3/4 चल रहा है, ठीक है बेटा, चल रहा है नहीं चल रहा, 3 1 1 3 5 50, 8 अपॉन में कितना आ गया, 20 आ गया, 8 अपॉन में 20 आ गया सर, 20 अभी भी कट रहा है, 4 2 8, 4 5 2.5 आ गया ऊपर, यहाँ 3 5 50, 4 2, तो ठीक है, ऊपर आ रहा है 2.5, नीचे आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, 5 में से क्या 3/5 आ रहा है, ठीक है भाई। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ की मैंने, कुछ तो गड़बड़ की मैंने, यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस में फॉर्मूला से लगाया, कुछ तो गड़बड़ की मैंने, 3 बटा सेंटीमीटर, ठीक है, 3.4 सही है, कुछ तो गड़बड़ की मैंने भी, फॉर्मूला चेक कर ले एक बार, ठीक है भाई। a प्लस बी हो गया और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कितना आ जाएगा, 8/15 मल्टीप्लाई बाय 3/4, यहाँ कैसे कट जाएगा भाई, यहाँ तो प्लस का साइन था, ये गलती कर दी ना, प्लस का साइन नहीं किया था, मैं मल्टीप्लाई कर रहा डिवाइड कर रहा था, यहाँ पर लेना पड़ेगा, ऐसे हम 60 आ गया, 60 आ गया, यहाँ पर आ गया 15 3 45 प्लस 8 3 32, नीचे कितना है भाई, 3 5 15, 4 2 10, तो ये आ जाएगा 3/5, ऊपर कितना हो गया भाई, 7/7/60, ये 5 रेसिप्रोकल गया बेटा, ये आ जाएगा 5 1 5, 5 2 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 77/36। यही लाना था भाई, यही लाना था कि नहीं, यही लाना था कि नहीं, 10a प्लस बी 10 का फॉर्मूला लाना था कि लाना था। तो ये हैंड्स प्रूव होता है कि नहीं होता, हैंड्स प्रूव होता कि नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन, आवाज आ रही है, फोर्थ क्वेश्चन होता है कि नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर रखा है यार, हटाना पड़ेगा। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, cos इनवर्स 4/5 और क्या कर रखा है, cos इनवर्स 4/5 आपका ये दे रखा है। अब देखो हमें क्या लाना है, cos में आंसर लाना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैंने क्या मान लिया, a मान लिया, cos इनवर्स 4/5 हो गया, मैंने क्या किया, cos a इक्वल टू कितना हो गया, 4/5 आ गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, इसको a मान लिया, b मान लिया, इसका अगर मान लो, अगर मैं निकालता हूं बेस अपॉन में 4, ये 3 आ जाएगा। अगर मैंने इसको b माना cos इनवर्स 12/13 को, तो cos b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 12/13 आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है,
अगर मैं यहाँ पे कोस है तो साइन की वैल्यू निकाल लूँ 3/5, यहाँ पर अगर साइन बी की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा 5/13। अब देखो मैंने साइन को निकाला भी देखता हूँ, इसको मैंने ए माना है, इसको मैंने बी माना है, इसको ए ये बी इक्वल टू कितना हो गया कोस इनवर्स 33/65 है भाई। कोस आके यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी हुआ कि नहीं हुआ, हमें इसकी वैल्यू क्या लानी है 65 लानी है। कोस ए कोस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, नहीं होता, कोस ए कोस बी का फॉर्मूला। अब देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है भाई। कोस ए की वैल्यू क्या थी सर 4/5 थी, जरा ध्यान से देखना। कोस बी की वैल्यू बेटा कितनी थी 12/13 थी बेटा, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी आई थी 3/5, साइन बी की वैल्यू कितनी आई थी 5/13। नीचे कितना आ गया 48 में कितना आ गया 60, माइनस 15 में कितना आ गया, अरे 65 है सर, 65 आ गया, दोनों का बेस सेम है 65। 48 में से 15 गया तो कितना आएगा 3 का 3 3 का 3 65/3, यही लाना था भाई, ये देखो कहां गया, ये लाना था। तो आंसर बिल्कुल सही आया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। आया क्या, आया क्या बेटा, फोर्थ बिल्कुल सेम था, फिफ्थ सेम था। आगे करें, आगे बढ़ते हैं, जरा देख ले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 साइन 56 लाना है। अब देखो मैंने इसको मान लिया ए, कोस इनवर्स 12/13 है बेटा, तो कोस ए की वैल्यू कितनी होगी भाई 12/13, मतलब 12/13 हो गया, कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। साइन ए की वैल्यू निकालू तो कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों 5/13 आ जाएगी। अगर मैंने इसको बी माना है, साइन इनवर्स 3/5 है, साइन बी की वैल्यू बेटा कितनी आती है 3/5 आ रही है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम 3/5, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कोस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5, 4/5 आया क्या। साइन भी निकाल लिया, कोस भी निकाल लिया, साइन ए और कोस भी आ गया। अब देखो इसको मैंने a प्लस बी माना है, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स क्या हुआ 56/65 हुआ। साइन को इधर ले आया तो साइन a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी भाई 56/65 आ गई। आया क्या। अब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये लाना है पक्का। देख लो प्लस का साइन है माइनस साइन है, इस साइन में गलती मत करना भैया, प्लस माइनस के साइन में गलती मत करना, ठीक है। अब देखो यहां पर भी क्या था माइनस था, तो यहाँ पे प्लस होगा, कोस ए कोस बी कोई प्लस का साइन है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे साइन ए क्या है, अभी आंसर देख लेते हैं। साइन ए का आंसर क्या होता है 5/13 मल्टीप्लाई बाय कोस बी कितना है 4/5 प्लस कोस ए की वैल्यू क्या है 12/13 इंटू में साइन बी की वैल्यू कितनी है 3/5। अभी आ जाएगी वैल्यू देखो 20/65 प्लस 36/65 एलसीएम सेम है, कितना आ गया ऊपर 56 आ गया, यही तो लाना था, अरे यही तो लाना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। आया क्या, यही तो लाना था, देखो ये लाना था, मैंने लाके दिखा दिया। 6 क्वेश्चन भी हुआ क्या, है ना इजी क्वेश्चन, ट्रिक से करना है, ट्रिक से। ये आपको अगर पूरा एक्सप्लेन करोगे तो बेटा तब ज्यादा बेटर रहेगा। और याद रखो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो कोई भी कर रहे हो उसके फॉर्मुला शीट साथ में रखो, कि आपको फॉर्मुला देखिए फटाफट कौन सा फॉर्मुला अप्लाई होगा तब पता लगेगा, ठीक है। अब आ गया tan इनवर्स 60/5। अब देखो मैंने tan नहीं लूंगा, मैं पहले राइट हैंड साइड सोल्व करूंगा। इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना। साइन इनवर्स 5/13 को मैंने a माना है, तो साइन a की वैल्यू कितनी हो गई भाई 5/13 हो गई, 5/13, ठीक है। तो इसकी कितनी आ जाएगी 144 मतलब 12 आ गई। तो cos a की वैल्यू क्या आ गई, cos को 10 निकालेंगे, 10 में लाना आंसर, 10 में लाना, क्योंकि 10 रहेगा सामने। tan a की वैल्यू कितनी हो गई 5/12। ऐसे ही मैंने क्या हुआ b किसको माना है cos इनवर्स 3/5 को माना है मेरे बच्चों, तो cos b की वैल्यू कितनी हो गई 3/5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, 3/5 है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। हमें क्या लेना है tan b, tan b का फॉर्मूला हो गया 4/3, ये tan b और ये tan a, क्योंकि अभी पता लग जाएगा। देखो मैंने क्या किया था tan इनवर्स 66/16 था, a प्लस बी माना है इनको। अब ये tan उधर जाके क्या हो जाएगा, tan उधर जाके क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, a प्लस बी 1 माइनस a इंटू बी हो गया, a प्लस बी कितना है
5/12 प्लस 4/3, 1 माइनस 5/12 इंटू में 4/3 है, 4 से गया 13 आ गया, नीचे आ रहा है, यहाँ पर कह रहा है कट रहा नहीं, यहाँ तो 36 आ गया, ये हो गया आपका 36, नहीं 36 तो आएगा भाई, 12 तो आएगा सब भैया, 3 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, तो 12 ही आएगा एलसीएम, 12 एलसीएम आ गया, 4 16 प्लस 5, नीचे कितना हो गया 5/9, 9 में से हो गया 4/9, 21/12, ये ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा, नहीं कट रहा, अरे कैसे कट जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, तो 63/16 आ रहा है क्या, अरे बबुआ बिल्कुल आ रहा है, देखो यही लाइन था 63/69, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखना पड़ेगा, हैंड्स प्रूफ लिख दे बड़ा बड़ा, कोई टेंशन नहीं, आंसर आया है। क्लास 12 के स्टूडेंट हो सर, क्लास 12 के स्टूडेंट को फटाफट से करना चाहिए क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 10 से 20 आपके वो एमसीक्यू आ जाएंगे सेक्शन रीजन मिला के, ठीक है, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, सेक्शन डी, और मैं आपकी बार कह रहा हूं कि आपकी बार इतना गंदा रिजल्ट आया था 12 का, और ऊपर आते कि ऊपर वाले की वजह से आपकी बार मेरा सारा अब तक का इतना रिकॉर्ड है, 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मैं रिजल्ट को मुझे पहले से ही मतलब पता लग जाता है कि हाँ भी क्या सीबीएसई से क्या आने वाला है। मैंने कहा था 10th का पेपर मुश्किल आया, 10th का बेसिक का पेपर मुश्किल आया, स्टैंडर्ड का आसान आया, मैंने 12th का पेपर पहले कहा था कि बेटा मुश्किल आएगा, तब भी मेरे हाईएस्ट कम से कम मेरे 73 गए हैं, और लास्ट जो मेरा लास्ट रिजल्ट आया वो मेरा 95 आया, ठीक है मैथ्स में, और भी मेरा अच्छे रिजल्ट आया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़ाई जाती है आपके यहाँ पर, सबसे पहले क्लासेस संतनगर बुराड़ी में, आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 7th हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन करें, 8 क्वेश्चन करें, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, tan इनवर्स tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स, इसको लाना π/4 के, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 ले लिया मैंने, प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 ले लिया भाई, tan A tan B का फॉर्मूला tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7, ठीक है भाई, नीचे कितना आ गया 1/5, 1 माइनस, ये तो लगेगा ही लगेगा, है ना, प्लस यहां पर आ गया tan इनवर्स, बाहर लेके चलना भाई, 1/3 प्लस 1/8 अपॉन में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 हो गया कि नहीं हुआ, यहां पर कितना आया 1 अपॉन में कितना आ गया, एलसीएम लेंगे 7 12 अपॉन में 35 अपॉन में 12/35, यहाँ 35 हो गया, 35 में से गया 34 अपॉन में 35, ठीक है, प्लस tan इनवर्स, यहां पर एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा 24, ऊपर आ जाएगा 11, नीचे आ जाएगा 24 में से बन गया कितना, 23 अपॉन में 24 से 24 गया 11 अपॉन में 23, इसका आ गया tan इनवर्स 1 का, तो अरे भैया दो बार फॉर्मूले लगेंगे, यहां से 30 30 गया 12 अपॉन में 34, tan इनवर्स आ गया, कट रहा है तो काट दो, कट रहा है 6/17 हो गया, 6/17 भी ले सकते हैं, फिर वही tan B का फॉर्मूला दोबारा लगेगा, tan इनवर्स एक बार प्लस में और एक बार 6/17 इंटू 11/23, tan इनवर्स क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम लो भाई, जल्दी बताओ क्या आएगा फॉर्मूला, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, एलसीएम में क्या आएगा, वन माइनस 66 अपॉन में 391, तो यहाँ आ गया, ऊपर एलसीएम लो भाई कितना आएगा, 17 और 23 का एलसीएम 391 है, ऊपर कितना आएगा भाई 138 प्लस 187, 138 प्लस 187, ठीक है, यहां पर माइनस किया कितना आ गया 15 का हासिल 1, 12 का 2 हासिल 1, और यार 325 ऊपर में 391, ऊपर तो ये आ गया भाई, नीचे कितना आया 390 साइड में से गए, नीचे तो 391 तो आ गया, ऊपर क्या आएगा इसके 391 में से 66 गए, 5 का 5, 2 का 2, 325 आ गया,
391 से 391 गया, अबे भैया tan इनवर्स, हमारा आंसर है tan इनवर्स 325 अपॉन में 325 आ रहा है, 325 अपॉन में 325 आ रहा है, कट के कितना आ गया आंसर, tan इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, वो कब होती है, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 पे होती है, कट गया 10 से, आंसर आ गया पाई बाय 4। क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है, स्कूल बिल्कुल है, बिल्कुल है। आया क्या समझ में, आया क्या समझ में, देखो जरा आया कि नहीं आया, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ऐसा, हाँ सही है, आया क्या समझ में, देख लो भैया एक बार, कितना आसान, बस ये है कि थोड़ा लेंथी था कि मुझे वो करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स एक्स। अरे भैया रूट दे दिया, तो रूट है तो भाई स्क्वायर मान लो, अगर रूट है तो स्क्वायर मान सकते हैं, लेट किया मैंने, अब क्या किया, अगर मैंने रूट कर दिया दोनों साइड तो कोई दिक्कत होगी, दोनों साइड कर रहा हूं भैया, यहां करके कितना आ गया, tan थीटा आ गया, इक्वल टू कितना है भाई, रूट एक्स है। अगर मैं tan इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू ले लूं तो वो थीटा के बराबर आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही, तो थीटा आ गया इधर, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरी थीटा आ गई। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, 1/2 cos इनवर्स, सर एक्स को क्या माना था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माना था, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माना था, नहीं माना था, माना था भाई। ये cos इनवर्स 1 की किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है cos थीटा की, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है भैया, फॉर्मूला देख लेना, 1/2 चल रहा है, cos इनवर्स से cos इनवर्स गया, cos गया, इनटू में 2 थीटा आ गया, 2 से 2 कटा, हमारी वैल्यू आ रही है थीटा, कितनी आ रही है, थीटा आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड भी यही है, राइट हैंड साइड भी यही है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस ये पता लग जाए ना कि हमें कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है, ये पता लग जाए कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है, तो आप क्वेश्चन चुटकियों में करोगे, विद इन अ सेकंड करोगे, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ज्यादा आते हैं, ऐसे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू में ज्यादा आते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या रहा है, कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बेटा, इसलिए छोटा छोटा लिखा है। वो कह रहा है कोट इनवर्स, याद है हम करते थे 9th क्लास में, हमने रैशनलाइज मेथड पढ़ा था, 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स, नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा भैया, किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस थोड़ा काट दो, छोटा कर देते हैं, प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, यहां पर प्लस आ गया देखो, अपॉन में नीचे भी सेम वैल्यू आएगी, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो ये दोनों सेम है, ऊपर देखो दोनों ऊपर सेम है, तो ये बन जाएगा रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या बचा, कोट इनवर्स बचा हुआ भाई, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ये हो जाएगा रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर वाला बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पड़ा था, ऊपर लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे कितना है भाई, ए का स्क्वायर तो 1 प्लस साइन एक्स आ गया, सर बाहर क्या चल रहा है, बाहर लेते चलना भैया, बाहर कोट इनवर्स चल रहा है अभी, 1 प्लस साइन एक्स प्लस माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है भाई, आया क्या, माइनस माइनस प्लस 1 से 1 कटा, नीचे कितना आ गया 2 साइन एक्स, नीचे कितना आ गया 2 साइन एक्स, नीचे तो आ गया 2 साइन एक्स आ गया, ठीक है, यहां पर क्या होगा ए का स्क्वायर, तो यहां हो गया 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2 रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा भाई, आएगा नहीं आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, देखो ये कट रहे हैं 2 प्लस 2, यहां पर आ गया, इसकी जगह कोस स्क्वायर एक्स लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर, 2 साइन एक्स है, 2 कॉमन ले लूं तो 1 प्लस कोस एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि रूट तो कट गया, और नीचे कितना है साइन एक्स, 2 नीचे वाली 2 से 2 कटा, कोट चल रहा है यार, कोट लगा लेना, कोट भूल जाता हूं बार बार लगाना, कोट इनवर्स तो बहुत जरूरी है भाई, ये तो काटेगा, कोट इनवर्स आ गया भाई, अंदर बचा 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है,
फॉर्मूला याद है भाई, याद है, याद है 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है, तो आधा कर दिया तो क्या हो गया, नीचे sin x का हो गया 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 होता है, ठीक है, 2 से 2 कटा, एक cos कटा, cos x बाय 2 अपॉन में sin x बाय 2 बचा बच्चे, कोट इनवर्स है, ठीक है, cos वाला साइन क्या होता है भाई, कोट इनवर्स, कोट x बाय 2 हो गया, कोट से कोट बटा x की वैल्यू क्या आ रही है, x बाय 2 आई है, x बाय 2 आई है कि नहीं आई है, आया क्या समझ में भैया, लेंथी क्वेश्चन है, एक बार देख लो, 2 मिनट देख लो फटाफट से, 2 मिनट देखो कैसे लेंथी क्वेश्चन किया है ना, लेंथी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 11 भी है, सेम क्वेश्चन 11 भी है, जल्दी करेंगे 11 क्वेश्चन, चलो 11 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स रूट x, अब देखो यहाँ पर वाला वो वाला फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है वो वाला फॉर्मूला लगेगा रैशनलाइज, देखो यहाँ पर ये करेंगे रूट पाई बाय 4 माइनस ए, अब क्या करूंगा मैं, x इक्वल टू cos 2 लिख दूं, क्योंकि मुझे cos में वैल्यू चाहिए, ये आ गया 1/2 cos इनवर्स x किसके बराबर हो गया भाई, थीटा के, आया क्या समझ में, 2 पहले उधर ले गया, cos इनवर्स x हो गया थीटा की वैल्यू, ठीक है भाई। अब मुझे x के लिए क्या लिखना है, tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा, अंदर चल रहा है भाई, अंदर, अभी तो अंदर चल रहा है, नीचे कितना हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा, यहां तक समझ में आया क्या, मैंने लेट करा, ठीक है, लेट करा, इसके बाद ये फॉर्मूला निकाला है, अब क्या लगेगा 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos का थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा होता है। अब देखो जरा दिमाग लगाओ, दिमाग देखो कितना बढ़िया दिमाग लगेगा अभी, दिखाओ जरा फॉर्मूले लिख, देखो जी 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos का थीटा होता है, और 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin का थीटा होता है। हमने क्या करा, 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह 2 cos का थीटा लिख दिया, माइनस रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह 2 sin थीटा लिख दिया, उसकी वैल्यू आ जाएगी, नीचे भी यही वैल्यू आ गई, नीचे मैंने रूट किया, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, तो रूट 2 cos x cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा अपॉन में रूट 2 cos थीटा प्लस रूट sin x लिख दिया भाई, आ गया वैल्यू यहां तक। अब आगे क्या करें सर, अरे सर आगे कैसे चेंज करेंगे भैया, tan में लाना है, tan में लाना है तो समय sin बटा cos होता है, tan इनवर्स, मैंने क्या करा, रूट cos x को किससे भाग कर दिया, रूट cos x से भाग कर दिया भाई, माइनस रूट sin x sin थीटा अपॉन में रूट 2 cos थीटा से भाग कर दिया भाई, से भाग करा है, अपॉन में नीचे कितना है रूट 2 cos x cos थीटा अपॉन में रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा अपॉन में रूट 2 cos थीटा हो गया, यहां पर आ गया 1 माइनस tan थीटा, यहां पर 1 माइनस tan थीटा आ गया भाई, आया कि नहीं आया, 1 प्लस tan थीटा आया कि नहीं आया, बाहर क्या चल रहा है हमारा, tan इनवर्स चल रहा है, tan इनवर्स चल रहा है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत आई तो बताओ भैया। अब 1 को हम tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं, अगर मैं कहूंगा सर इसको tan इनवर्स, इसको tan पाई बाय 4 लिख दो, क्योंकि 1 की वैल्यू यही होती है, 1 की वैल्यू होती है ना tan में, यही 1 tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा भाई, इसका फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स पाई बाय 4 माइनस tan थीटा होता है, बताओ यही होता है, पाई बाय 4 माइनस tan थीटा होता है कि नहीं होता, पाई बाय 4 tan बार ले लेंगे ना, tan बार लेके tan थीटा ले लेंगे, अरे यहाँ पे थीटा आएगा, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया भैया, मिस्टेक tan इनवर्स tan थीटा मैंने बाहर ले लिया था, फॉर्मूला लगा दिया ना मैंने, तो कितना बच गया पाई बाय माइनस थीटा बच गया। अब देखो tan से tan कटा तो कितना बचा, पाई बाय 4 माइनस थीटा है, अरे थीटा की वैल्यू क्या थी, अरे थीटा की वैल्यू क्या थी भैया, इसमें तो चेंज करना है, इसलिए 1/2 cos इनवर्स x की नहीं थी, x की नहीं, इक्वल टू राइट हैंड साइड आया कि नहीं आया, इक्वल टू राइट हैंड साइड आया कि नहीं आया, फॉर्मूले याद रहेंगे, प्लस माइनस की गलती नहीं होगी, तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा, देख लो भैया जरा एक बार। 11 क्वेश्चन खत्म होता है, 11 क्वेश्चन खत्म होता है, 3-4 क्वेश्चन रह गया भाई, चेक कर लो भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 tan इनवर्स cot x इक्वल टू था, 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 tan इनवर्स cos x।
अब देखो आपको पता है 2 tan x का फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना? याद है कि नहीं याद है? याद है tan 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता? अब यहाँ पर 2 tan इनवर्स है, तो मैं क्या करें, यहाँ पर x मान लिया, तो मेरा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x कितना है मेरा, cos x तो मैंने x माना अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया। आया समझ में? मैंने क्या माना है, cos x को मैंने x माना है। अरे बबुआ रुक तो जा, लेट तो किया ही नहीं, लेट cos x इक्वल टू x माना था, a मान लो, कुछ मान लो, cos x को पूरा x मान लो, पूरा cos x को पूरा x मान लिया, ठीक है, समझ में आ गया? cos x को पूरा मान लिया तो 2 इनवर्स a मान लो, b मान लो, तो 2 मेरा क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया था, फॉर्मूला बन गया था 2 tan इनवर्स, क्या बन गया था, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x बन गया। अब उधर क्या है, सामने क्या है, देखो इसको ये नहीं कि इक्वल प्रूफ करना है, इसको साथ में लेके चलेंगे, इक्वल tan इनवर्स, यहाँ पर क्या होगा 2 अपॉन में साइन लिख दूं, कोई दिक्कत है? 2 अपॉन में साइन लिख दूं, आपको पता है 1 अपॉन कोसेक 1 अपॉन साइन होता है, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, 2 अपॉन में cos x अपॉन में 2 बटे में 2 अपॉन में साइन है कि नहीं है? यहाँ पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर x हो गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो यहाँ बच गया 2 cos x अपॉन में साइन x इक्वल टू, ये 2 आके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा खाली 1, यहाँ के डिवाइड हो गया, कट गया, इसकी वैल्यू होगी cot x इक्वल टू 1। आपको पता है cot x इक्वल टू, कोट कब होता है, पाई बाय 4 पे ही होता है, कोट से कोट कट गया, तो क्या आ गया आंसर, x की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4 आई कि नहीं आई, पाई बाय 4 आई कि नहीं आई? आया समझ में? ठीक है भाई, कोट बाय x हो गया, वैल्यू हो गई कोट इनवर्स, वो करके काटे दो, ठीक है भाई? आया क्या समझ में? x की वैल्यू पाई बाय, ये मत करना इक्वल करना है, ऐसे ही tan की वैल्यू लेनी पड़ेगी, tan की वैल्यू क्या लूं, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अरे यार अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला तो इसे 1 प्लस एक्स इंटू 1 भी तो कर सकता हूँ, याद करो फॉर्मूला a माइनस बी, a प्लस बी वाला है ना, तो क्या लग जाएगा tan a 1 हो गया और tan x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? tan 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 4 होती है कि नहीं होता है, tan बटा हुआ है माइनस tan x की तरह x लिख दूं, कर सकता नहीं कर सकता? अभी करके दिखाता हूँ जरा, पहले ये देखो, ये समझ में आ गया तुम्हें? इसके बाद से करके दिखाता हूँ जरा, लेफ्ट साइड सोल्व करूंगा, 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। यार एक बार क्वेश्चन समझ लो, एक बार देखो, हुआ 11 क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 अपॉन x था, तो मेरा क्या हो गया, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 है, ये नहीं कि इक्वल करना है, इसे सोल्व करना है। अब tan 1 तो रह गया, माइनस tan इनवर्स है दोनों तरफ से, तो मैं tan इनवर्स को उधर लेगा तो प्लस हो गया बेटा, ठीक है, tan इनवर्स 1 की जगह क्या आ जाएगा, tan पाई बाय 4 लिख दूं, tan से tan कटा, इनवर्स करेगा पाई बाय 4 बच गया। अब यहाँ पर बच गया 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो 3/2 tan इनवर्स आ जाएगा, 3/2 को रेसिप्रोकल कर दे आगे, तो रेसिप्रोकल किया तो कितना आ गया, पाई बाय 6 आ गया, tan इनवर्स को इधर ले आया तो tan पाई बाय 6 हो गया, tan पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है, तो x की वैल्यू कितनी आई, क्या x की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1/3 आई कि नहीं आई, 1/3 आई कि नहीं आई? क्वेश्चन करोगे तभी आएगा समझ में, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा बेटा। 12th में तो बेटा एनसीईआरटी खत्म कर, 2-3 बार एनसीईआरटी की बुक खत्म करो, 2-3 बार आरडी शर्मा, 2-3 अग्रवाल क्वेश्चन बैंक, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो जो मैं लेने वाला, मेरी नेक्स्ट सीरीज वही आ रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे आज चार जितने भी होंगे, ठीक है, उसके बाद करेंगे तब पता लगेगा, एमसीक्यू करेगा तो। अरे भैया 15 और 16 2 क्वेश्चन आ गए भाई। 15 कह रहा है साइन इनवर्स, देखो क्या कह रहा है, साइन tan इनवर्स x कह रहा है बेटा। कुछ समझ में आया क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वो कह रहा है कि इन 4 में से कौन सी वैल्यू होगी, जरा बताओ भाई। tan इनवर्स का फॉर्मूला किसी को याद हो तो बताओ, जल्दी बताओ भाई जल्दी। अगर tan इनवर्स का फॉर्मूला किसी को याद हो तो बताओ, ठीक है भाई। अगर मान लो मैं x इक्वल टू tan इनवर्स, मैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x मान लूं, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, x होगी ना, tan इनवर्स की वैल्यू थीटा की वैल्यू x, पर यहां पर कितना हो गया, sin थीटा हो गया। अब आपको पता है मैंने क्या किया, थीटा लिया, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है x और इसकी वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो यहां पर मेरा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 रूट आ जाएगा। हमें sin थीटा निकालना है, जो जो क्या होता है, बड़ी वैल्यू ना, जो क्या होता है p बटे में
एक्स स्क्वायर प्लस वन होता नहीं होता, tan थीटा इक्वल टू x हो गया। अब मैंने जहां पे tan था वहां मैंने थीटा लिख दिया, तो tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, p बटा h होती है। sin थीटा याद है ना, sin थीटा p बटा h होती है, p बटा h। तो p मेरा क्या हो गया, x हो गया, रूट में आ गया। तो इसमें कोई वैल्यू मिल रही है नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस ये 1 प्लस स्क्वायर पर ऊपर x नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया, d। इसका आंसर क्या आया बेटा, d। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। साइन इनवर्स, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स है भाई। इसको सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करो। आएगा कि आएगा, आएगा नहीं आएगा बेटा, जल्दी कर, टाइम लगाता। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, देखो माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 है, इक्वल टू पाई बाई 2 है। अगर मैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है, ये जाकर 2 उधर प्लस हो जाए तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है भाई, नहीं दिक्कत है सर। ये 1 माइनस एक्स है तो वहां पर साइन जाकर पाई बाय 2 प्लस 2 साइन थीटा हो सकता है। इसको मैं अगर 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं तो ये पाई बाय थीटा हो जाएगा। अगर 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ पर जाएगा cos 2। इसको पूरे में, इसको क्या माना है, साइन इनवर्स को मैंने क्या माना है, सॉरी साइन इनवर्स का एक्स को माना मैंने थीटा मान लिया कॉमन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा पाई बाय 2, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। cos 2 को लिया मैंने तो क्या आ जाएगा, आपको पता है ना, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा हो गया। तो cos थीटा लिख देंगे, cos 2 थीटा। तो थीटा क्या था मेरा, साइन इनवर्स एक्स है। यहाँ तक समझ में आया क्या। साइन का क्या हुआ, मैंने साइन का ये वाला तो साइन था उधर ले गया, साइन थीटा हो गया। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये पूरा थीटा माना मैंने, इसको थीटा माना है, साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना है, तो ये cos 2 थीटा आ गया। ठीक है, अब cos 2 थीटा है, अगर इसकी वैल्यू में पुट करूं तो कैसे आएगी, जरा जरा ध्यान से देखना। अब मैं जो वैल्यू पुट करने जा रहा हूं वो देखना कैसे आएगी। देखो जी, फिर क्या हो जाएगा, मैंने इसको थीटा माना था, ये cos 2, अब मैंने cos थीटा का फॉर्मूला लगाया। आपको पता है cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा तो मेरा ये था, अब साइन 2 थीटा 1 से 1 चला गया तो माइनस एक्स बच गया, साइन का स्क्वायर है। ठीक है, ये 2 बिल्कुल सेम आया है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा साइन एक्स है। अगर ये साइन की लेकिन मैं साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर लगा दूं वो दिक्कत होगी, नहीं होगी। अब ये साइन से साइन कटेगा, तो एक साइन को क्या माना था मैंने, एक्स, थीटा को माना एक्स माना था। अगर मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना था तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा आ जाएगी, नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे साइन थीटा की जगह लेते एक्स लगा दिया। क्या लगा दिया, साइन थीटा की जगह लगा दिया बेटा, एक्स लगा दिया। तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस से माइनस कटा तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। एक्स कॉमन लिया तो क्या हो गया, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक वैल्यू आ गई 0। तो x की वैल्यू 1/2 आ रही है और 0 आ रही है, 1/2 और 0, 1/2 0। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, ए वाला। आंसर क्या आ रहा है बेटा, ए वाला। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन 15 और 16 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू में आएगा। 12 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 12 है, 10 5 6 9 8 7 6 5 4 2 3